आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि आप सुबह-सुबह उठते हैं और आपको पता ही नहीं होता और आपका मूड ऑफ होता है। और आप चाहते हैं कि ना कोई आपसे बात करे और ना आप किसी से बात करें। और उसकी काफ़ी कुछ पता नहीं होता उसकी रीज़न क्या है। हम इसके रीज़न्स डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम इसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। तो ये व्लॉग आपके लिए, आप देखें, आखिर तक इससे सीखें और अपने ऊपर एम्प्लीफाई करें। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ्स डेली व्लॉग्स। आज का टॉपिक है कि जब मैं सुबह-सुबह उठती हूँ, कभी-कभार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ना बिला वजह नाराज़ होती हूँ, बिला वजह गुस्से में होती हूँ, बिला वजह मूड में होती हूँ और मुझे कुछ पता भी नहीं चल रहा होता कि हुआ क्या है। ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो रात को कोई बात हो चुकी होती है, वो सुबह हमें बैक हेड ट्रिगर कर रही होती हैं और वो बात हमें अच्छी नहीं लगी होती, या हमने कोई ऐसा ख्वाब देखा होता है जिसमें हम लोग कोई मसला जो होता है, हमें कोई बला फॉलो कर रही है, हमें सांप फॉलो कर रहा है, या हमें घर का कोई फर्द मार रहा है, या हमें गलत बातें बोल रहा है, या हम लोग कुछ इस तरह स्केरी मूवी देख चुके होते हैं, वो सुबह हमें ट्रॉमेटाइज कर रही होती है और हमें उस बात का पता नहीं होता। हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते कि ये जो मेरे साथ चल रहा है सुबह के वक्त, मैं बड़ा ग्रम्पी हो रहा हूँ, मैं बहुत सैड हो रहा हूँ। अगर मेरी अम्मी भी मुझसे बात कर रही है, मुझे बुरा लग रहा है, बहन भी बात कर रही है, भाई भी बात कर, मुझे बुरा लग रहा है। और उसका जो सारा एंगर है ना, वो सारा मैं सुबह सुबह अपनी माँ या भाई या बहन पे उतार देती हूँ। बाप पे तो उतार नहीं सकते, सीधी चमाट आएगी ना ऊपर। तो ये सारी चीजें जो है, अगर आप भी फेस कर रहे हो ना, तो मैं भी आपके साथ हूँ। अभी परसों ऐसे हुआ कि मैं सुबह उठी और मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा कि हाँ जी भाई, तुम कॉफ़ी पियोगी तो मुझे भी चाय बना के साथ दे दो। अब मेरा इतना सख्त बुरा मूड था कि मैं उनको कहना चाह रही थी कि मैं नहीं बना रही कॉफ़ी, और वो बिला वजह हो रहा था। फिर मैंने खुद को कंट्रोल किया। फिर मैंने थोड़ी देर बैठ के अम्मी से कहा, हाँ अम्मी जी, मैं बनाती हूँ थोड़ी देर में। फिर मैं ज़रा गई, मैंने चेयर ली और मैं बाहर जो सहन में उसमें बैठ गई और उसमें ताज़ा हवा चल रही थी और मैंने मोबाइल परे रख दिया। मैंने सोचा सब चीज़ें हटाओ, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ बैठो। मैं अपने साथ बैठी और मैंने थोड़ी देर के लिए आंखें भी बंद की और मैं फिर आसमान को भी देख रही हूँ, फिर मैं खुली हवा को भी इंजॉय कर रही हूँ और मैं साथ ही साथ बोल रही हूँ। दिमाग में चल रहा है कि गलत कर रही हो तुम, अगर तुम अपसेट हो, गलत है अगर तुम अजीब रिएक्ट कर रही हो, गलत है अगर तुमने अम्मी को गलत बोल दिया होता। मैं साथ ही साथ मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि क्या है, मैं क्यों इस तरह कर रही हूँ, मैं क्यों अपने आप से लाइक बिला वजह सुबह जो है मूड ऑफ कर चुकी हूँ। तो फिर मुझे जब ये सारी चीज़ें मैं अपने साथ डिस्कस कर रही थी, तो मैंने सोचा कि अच्छा, मैं रात को डिस्टर्ब सोई थी। मैं रात को उठी थी 3-4 दफ़ा वॉशरूम के लिए, और मैंने रात को पहली दफ़ा जब उठी तो मैंने मोबाइल चेक कर लिया। मोबाइल पे था कोई फ़ज़ूल सा, मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया, कोई फ़ज़ूल सी पोस्ट थी और मैंने वो जब देखी तो मुझे गुस्सा आ गया। और वो पोस्ट भी बड़ी अजीब थी। उस पे कोई कमेंट पड़ा हुआ था, किसी बंदे ने कोई कमेंट किया हुआ था कि अब रात को मैं स्क्रॉल करके उसको खोला है मैंने, और उस कमेंट को भी मैंने पढ़ा है नींद की हालत में। और उस कमेंट में मैंने देखा कि कोई बोल रहा है कि किसी को KFC से क्यों निकाला, और इधर ह्यूमन राइट्स कहाँ हैं, और इस तरह की बातें हो रही थी। तो मैं दिल में सोच रही थी, मुझे गुस्सा आया हुआ था, उस चीज़ पे मुझे गुस्सा आया हुआ था। फिर मैं सुबह वो मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा, मेरे ग्रम्पी होने का कुछ तो लाइक देयर वाज सम हिस्ट्री बिहाइंड देयर। मैं ऐसी ग्रम्पी नहीं हो रही थी, ऐसी अपसेट नहीं हो रही थी। मैं उस कमेंट को लेके अपसेट हो रही थी कि कह रहे हैं कि वो उनकी मर्जी है कि वो उधर जाके खाएं पिएं। जो ये ब्रांड्स है, मैं इनके नाम नहीं लेना चाहती, मुझे इतनी नफरत है इनसे। वो उधर उनकी मर्जी है कि वो बैठ के खाएं पिएं, और आप कौन होते हैं कि उनको इस तरह उठाने वाले, उस जगह को खाली करने वाले। ये तो उनके ह्यूमन राइट्स हैं, और ये तो आप इस तरह का, आपके ये ह्यूमन राइट्स तब कहाँ गए जो उस मुल्क में तबाहियां हो रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, सब का खाना, लाइक आपका खाना जो है, जो इतना ज़रूरी हो गया कि वो उधर सर कट रहे हैं, आप उनको। बहुत सारे लोग मुझे ये मैसेजेस करते हैं कि इनको कोई इनमें उनका कोई परसेंटेज नहीं। और भाई, इतना बड़ा ब्रांड पागल है, दिमाग से खाली है कि वो आपको अपना फ्रेंचाइज दे रहा है और वो आपसे कमीशन नहीं ले रहा। इतना बड़ा ब्रांड इतना बेवकूफ है, दुनिया के किसी कोने में भी ये ब्रांड होना, उनमें उसका परसेंटेज है। आप माने ना माने, वो आपके अपने ऊपर है। आप अपने लिए रास्ते आसान कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। वो लोग कह रहे हैं कि हम सारे मुसलमानों को तबाह करेंगे, फिर भी आप उनके खाने जाके खा रहे हैं उनके। फिर मुझे मैसेज आता है, आप सोशल मीडिया क्यों यूज करती हैं? तो उनका है, सोशल मीडिया में मैं पैसे दे रही हूँ,
मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे पैसे नहीं दे रही, किसी भी प्लेटफॉर्म पे पैसे नहीं दे रही, मैं अपनी आवाज़ पहुंचा रही हूँ, मैं उन्हीं का प्लेटफॉर्म यूज़ किए उन्हीं के खिलाफ बात कर रही हूँ। आप इसको एग्री करते हैं या नहीं करते वो आपकी मर्जी है, बट ये सच्चाई है। उनका प्लेटफॉर्म यूज़ करके उनके ऊपर बात कर रही हूँ, और इधर मैं किसी को कोई पैसा नहीं दे रही, उल्टा उनसे पैसा लेने की कोशिश कर रही हूँ। जहाँ मेरा कोई यूज़ जो है ना उनको परसेंटेज में हेल्प करेगा ना, मैं उसको सब चीज़ों को मैं बायकॉट कर चुकी हूँ। ये पॉइंट मुझे इतना, शायद आपको भी इस तरह का कोई पॉइंट ट्रिगर कर रहा हो ना, आपको जब अगर आप पे भी ऐसा कोई टाइम आ रहा है ना कि सुबह आप ग्रम्पी हो रहे हो, गुस्से हो रहे हो, सैड हो रहे हो, तो आप भी मेरी तरह खुली हवा में जाके बैठे मोबाइल को दूर करें और अपने बारे में सोचे ऐसी क्या बात है जो मुझे ट्रिगर कर रही है। जैसे मुझे फिर याद आया और मैं फौरन से फटक से सही हुई, उठी और मैंने वो स्क्रॉल करते करते उस जगह पे पहुंची और उधर मैंने कमेंट डाला। मैंने कहा भाई तेरे ह्यूमन राइट तब कहाँ है जहाँ वहां पे इस तरह के हालात है, तू उस ह्यूमन राइट की बात क्यों नहीं कर रहा? यहाँ पे तो किसी को मारा नहीं जा रहा, रिक्वेस्ट हो रही है उठ के चले जाओ, मत खाओ, लोगों के सर कट रहे हैं, बच्चों के सर कट रहे हैं, ये चीज सिर्फ बोली जा रही है। लेकिन तू उधर जाके कमेंट नहीं कर रहा, तू इधर आके जी अपने खाने पीने की वजह से कमेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ किसी पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है। हाँ, कहीं पे थोड़ा सा कुछ हुआ होगा तो वो लोग गलत हैं, क्योंकि हम लोग इनह्यूमैनिटी के खिलाफ हैं। हम किसके क्या कहते हैं, जुल्म के खिलाफ है, हम इस टॉर्चर के खिलाफ हैं, हम किसी के टॉर्चर में साथ नहीं दे रहे। हम एक साइलेंट कैंपेन चला रहे हैं कि भाई बायकॉट करो ताकि हेल्प हो, उनके परसेंटेज गिरे, और जब वो परसेंटेज गिरेंगे तो वो इतने बड़े असले के मालिक नहीं होंगे ना। आप छोटी छोटी बातें भी नहीं समझ रहे क्या? बेवकूफ बनना चाह रहे हैं? आपका खाना पीना इतना जरूरी है, आप मर रहे हैं इस खाने के पीने के बगैर। ये जो ब्रांड्स के खाने पीने या उनके जो कपड़े हैं, जो भी है, जिन्होंने पहले खरीद, जैसे मेरे पास पहले की खरीदी हुई चीजें हैं, उस पर मैंने पैसा लगाया हुआ है, वो पहले की हैं, वो पड़ी हुई हैं, वो मैंने अभी नहीं खरीदी हैं। अभी मैं इस ब्रांड की एक चीज भी नहीं ले रही। मुझे जितने भी ब्रांड्स हैं इनके, जितने भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इवन मैं इनका सोप या डेटॉल, शैम्पू, इनके जूते, इनके कपड़े पहले के जो खरीदे हुए, आप अगर मैंने वो पहने, वो पहले की चीजें हैं, और अगर मैं पहनती भी हूँ तो उनको ऐसे कवर कर देती हूँ। मैं उनको स्लोगन लेके नहीं फिर रही होती हूँ, ठीक, क्योंकि मैं भी, मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है, मैंने शुरू में मेकअप फेंक दिया था, इनका ये चीजें मैंने फेंक दी, बाद में मुझे रियलाइज हुआ तू तो इस पे पैसा दे चुकी है, वो परसेंटेज तो जा चुका है, तो अपने लिए क्यों वो मसले ज्यादा कर रही है? कल को तुमने यही शूज दोबारा खरीदने होंगे, मतलब उस ब्रांड के तो नहीं, लेकिन शूज लेस तो हो रही हो ना, कैपलेस तो हो रही हूँ ना, तो मैंने उन चीजों को फिर रख लिया। बट मैंने कभी कभार उन पे मार्कर भी मार देती हूँ। मैं कुछ तो मेरे ऐसे आएंगे, इतने उनके मार्कर भी आपको नजर आ रहे होंगे, मैं इतनी नफरत कर रही हूँ इन लोगों से। पॉइंट पे वापस आते हैं कि अगर आपको भी ऐसी कोई बात ट्रिगर कर रही है ना, तो आप बैठे, अपना चाय का कप लें, कॉफी का कप लें, बैठे और सोचे आराम से, ताज़ा हवा लें, खुली हवा लें, डीप ब्रीथ करें, मेडिटेट करें, खुद को अल्लाह ताला से खुद को कनेक्ट करें, ग्राउंड करें खुद को, हर चीज़ से डिस्कनेक्ट करें, और आपको अपने ग्रम्पी होने का, सैड होने का, गुस्सा होने का रीज़न समझ में आ जाएगा। फिर उस पर वर्कआउट करें, जैसे मैंने वर्कआउट किया। फिर मैं उठी और अम्मी से बोला, अम्मी मैं तो जा रही हूँ कॉफ़ी बनाने, आपकी चाय भी बनेगी, और आपकी चाय मेरी कॉफ़ी से ज़्यादा टेस्टी बनेगी। मैं किस तरीके से खुद को मूड में वापस लाई हूँ। और पता है ये सारा करते हुए मुझे कितना टाइम लगा? हार्डली मुझे 3 to 4 मिनट लगे होंगे अपने आप को वापस गैदर करने में, अपने आप को वापस अच्छे मूड में लाने के लिए, अपने आप को वापस एक्टिव करने के लिए। मैं भी हो गई थी थोड़ी सी, कुछ मिनट के लिए, लाइक मुझे हो गया था, मैं लूज कर गई थी मैं, बट मैं बहुत जल्दी वापस आई। आप भी अगर इस तरह की कोई सिचुएशन फेस कर रहे हैं ना, तो आप ऐसा ना करें कि जैसे मैंने कमेंट का जवाब कमेंट से ही दिया, मैंने ऐसा नहीं किया कि जाके उसके घर के दरवाजे शीशे आग लगा दी, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको कोई वायलेंस करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ अगर कोई चीज़ है उसको तमीज़ से रिप्लाई बैक करें, तमीज़ से हैंडल करें, तमीज़ के दायरे में रह के बात करें, इज्जत से बात करें, बड़ों को बड़े की तरीके से ट्रीट करें, छोटों को छोटों की तरीके से ट्रीट करें। कहीं पे भी मिसबिहेव का मैसेज मैं पास नहीं कर रही। और वो लोग जो आज भी इस चीज़ को लेके बैठे हुए हैं कि हमारे इनके खाने से या इनके ब्रांड्स यूज़ करने से उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो जानबूझ के कर रहे हैं, और वो जानबूझ के ये बात कर रहे हैं। मैं कभी भी इसमें उनका साथ नहीं दूंगी। मैंने बायकॉट किया हुआ है, आप भी बायकॉट करें, क्योंकि हम दुनिया में वो कौम साबित हो रहे हैं जिन्होंने
آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اقوام متحدہ میں ہم لوگوں نے جو حرکت کی ہے اس پہ میں شرمندہ بھی ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم ساری عوام اس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو آپ بھی کائنڈلی اٹھے اور اپنا جو بیسٹ ہے وہ دے بائیکاٹ کر کے. اگر ہم تھوڑا بہت بھی ہیلپ کرتے ہیں نا تو یہ بہت بڑی ہیلپ ہے. اور کل کو خدا نخواستہ یہ ہم پہ بھی آنے والے ہیں، کیونکہ وہ بول رہے ہیں کہ کھلے عام بول رہے ہیں کہ ہمیں ان سب کے ساتھ دیکھیں گے. تو آپ پلیز اس کے لیے بی ریڈی. چلو ان کو کمزور کرے، ان کی ہی چیزیں نہ خرید کے، ان کو بین کر کے، ان کو بائیکاٹ کر کے یہ کمزور کرنے کا ہمارے پاس بہت بڑا چانس ہے. سو سی یو ان مائی نیکسٹ ولاگ ود اندر ٹاپک. آج تھوڑا سا ہو گیا، تو اپنے نئے ٹاپک میں آئیں گے. جو بھی آپ کا ٹاپک ہو مجھے بتائیں، اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے. بہت سارا پانی پئیں، برانڈس کو کٹ کریں، بائیکاٹ کریں. جو پروڈکٹس ہیں ان کے، جو ان کے سروسز ہیں، جو ان کے کپڑے ہیں، کلوتھنگ ہے، شوز ہیں، سب کو بائیکاٹ کریں. اور ساتھ دیں جہاں ہمیں ساتھ دینا چاہیے.